आज हम लोग फिर यूपी स्पेशल का जो है कि सेशन लेके स्टार्ट किए हैं। आप लोगों के समझ उपस्थित हैं यूपी स्पेशल आज की क्लास है, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं इसमें। तो देखते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या कहते हैं। ठीक है, उससे पहले एक प्यारा सा कोटेशन हो जाए। हमारा कोटेशन है कि अगर हम सब एक खेल खेलें, अगर हम सब एक खेल खेलें कि कौन किसको कितना गलत समझता है, कि कौन किसको कितना गलत समझता है, तो हर इंसान जीत जाएगा। क्या होगा? जीत जाएगा। ये हम लोगों के अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों के अंदर गलतियां निकालते हैं, खैर अपने अंदर वो लोग कोई भी गलतियां नहीं निकालते। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है हर जगह। चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और आज के कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, आगरा में, झांसी में, प्रयागराज में, गोरखपुर में। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रयागराज में। तो कौन सा विद्यालय स्थित है? तो राजसी। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि चलिए, तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रयागराज में स्थित है। तो वो कौन सा विद्यालय है? तो ये है कि राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुआ था, इसकी स्थापना 1998 में 1998 में किया गया था। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1998 में। ठीक है, तो इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? ए एनी बेसेंट, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी मदन मोहन मालवीय, डी विभूति नारायण सिंह। तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। और ये बनारस BHU, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी ये वाराणसी में है। कहाँ है? बनारस में है। और इसकी जो स्थापना हुआ था, ये स्थापना हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, 1916 में हुआ था। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ है? फैजाबाद में, झांसी में, मथुरा में, बरेली में। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? मथुरा में। कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 2001 में। सन याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था कहाँ? वाराणसी में, झांसी में, बांदा में, बरेली में। तो ये जो है इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कहाँ किया गया था? झांसी में।
कहाँ किया गया था? झांसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। इज द राइट आंसर 2014 में। ठीक है। इस कॉलेज का नाम है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। क्या है? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में की गई थी और सन था 2014। ठीक है। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राविधिक शिक्षा से। ठीक है, तो ये जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था कहाँ? लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में, बादा में। तो ये जो इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चित्रकूट में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? तो चित्रकूट में। उस कॉलेज का नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य। क्या नाम है उसका? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। इसकी स्थापना किया गया था 2001 में। कब किया गया था? 2001 में इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट में। ठीक है, इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती थी कहाँ से? मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से, वाराणसी से। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा सी। ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? गोरखपुर से। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होती थी? गोरखपुर से। ठीक है, तो कहाँ से प्रकाशित होती थी? गोरखपुर से। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है? ठीक है, तो बिजनौर व सुल्तानपुर में, बदायूं व जौनपुर में, बुलंदशहर व हरदोई में, एटा व प्रतापगढ़ में। तो ये जो स्थापना की जा रही है वो बदायूं व जौनपुर में की जा रही है। इस द राइट आंसर बी हो जाएगा। बदायूं व जौनपुर में की जा रही है। ठीक है, इस द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। कहाँ है? बाराबंकी में, बरेली में, लखनऊ में, रामपुर में। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 14 वर्ष तक। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 से 14 वर्ष तक। तो 14 वर्ष तक के बच्चों को हम लोगों का अनुच्छेद आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से कितना? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 21A में कहा गया है कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा और इसमें यह बात कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने सारे बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इज द राइट आंसर डी हो जाएगा, जो 14 वर्ष तक दी जाएगी। ठीक है, इज द राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता
है द्वारा, किसके द्वारा? तो हिंदी संस्थान, हिंदुस्तानी एकेडमी, सी कह रहा है संस्कृत संस्थान और डी कह रहा है उर्दू एकेडमी। ठीक है, तो किसके द्वारा ये की जा रहा है? तो संस्कृत संस्थान। किसके द्वारा किया जाता है? तो संस्कृत संस्थान के द्वारा जो है कि विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है, बी कह रहा है एमिट विश्वविद्यालय गाजियाबाद, सी कह रहा है जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ। ठीक है, तो इसका इस द राइट आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। ये जो है मेल नहीं खाता है। क्या करता है? मेल नहीं खाता है। ठीक है, इस द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो एमिट विश्वविद्यालय ये दिया है, एमिट, तो ये एमिट विश्वविद्यालय जो दिया है ये गाजियाबाद नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये गाजियाबाद न होके कहाँ है? ये तो ये है नोएडा में। कहाँ है? नोएडा। नोएडा में। ये कहाँ स्थित है? नोएडा में। गाजियाबाद में न स्थित होकर ये कहाँ स्थित है? नोएडा में। तो इस तरह से इधर राइट आंसर बी हो जाए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? कंप्यूटर शिक्षा पर, मूल्य शिक्षा पर, पर्यावरणीय शिक्षा पर, कौशल विकास शिक्षा पर। ठीक है, तो इसका इस द राइट आंसर ए हो जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा पे वो ज़्यादा बल देती है। विद्यावाहिनी परियोजना जो है उसके अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, तो इस द राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार, ठीक है, स्वीकार किया गया। उर्दू को उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा के तौर पे स्वीकार किया गया कब? 1989 में, 1961 में, 1979 में, 1961 में, 1989 में, 1969 में। ठीक है, तो इसका इस द राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का 1989 में। ठीक है, 1989 में इस द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई। कहाँ की गई थी? तो आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में, प्रयागराज में। ठीक है, तो इसका इस द राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था प्रयागराज में। कहाँ किया गया था? प्रयागराज में। ठीक है, इसका स्थापना कहाँ किया गया था? प्रयागराज। तो इसका इस द राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रयागराज में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था कब? 1985 में, 1990 में, 1997 में और 1995 में। तो ये कब किया गया था? 1995 में। मिड डे मील जो है कि योजना जब शुरू की गई थी तो 1995 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों को जो है कि भरपूर खाना देना, जिससे कि उनमें एनर्जी बनी रहे उनके अंदर। ठीक है, कुपोषण का शिकार बच्चे न हो उसके लिए मिड डे मील योजना शुरू किया गया था, जिसके वजह से नामांकन, क्या करना था? नामांकन की संख्या, मतलब कि नाम की संख्या, बच्चों की संख्या बढ़ाना था स्कूल में। ठीक है, तो उसके तहत मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में। ठीक है, इस द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। कहाँ? कलकत्ता विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय। ठीक है, तो जो है कि हम जानते हैं कि 1916 में
किसकी स्थापना हुआ था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। कौन किए थे इसकी स्थापना? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ये 1916 में हुआ था। बीएचयू, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है अयोध्या में, मेरठ में, कानपुर में, झांसी में। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हम लोगों का मेरठ में। तो इस द राइट आंसर बी हो जाएगा, मेरठ में स्थित है। किस सन में स्थापना हुआ था? तो इसका सन 2000 में हुआ था। ठीक है, 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ है? तो मेरठ में ये है। ठीक है, आप लोग सन भी याद रखिएगा। ठीक है, इस द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो कौन सबसे पुराना है? कौन सबसे पुराना है? चलिए, तो जैसे दिया है कि बेच्चू की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था, हम लोग जानते हैं कि 1916 में। अलीगढ़ का कब हुआ था? तो अलीगढ़ का हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 21 में। कब हुआ था? 1921 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लखनऊ, इसका कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1989 में। इलाहाबाद कब हुआ था? इलाहाबाद में दो चीज़ दिया है। ठीक है, इलाहाबाद में दिया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? ये 1887 में। लेकिन ये केंद्रीय नहीं था। क्या नहीं था? केंद्रीय नहीं था। केंद्रीय स्थापना इसका कब हुआ है? तो यह स्थापना हुआ है 2005 में। केंद्रीय स्थापना का इसको प्रमाण पत्र कब मिला है? तो 2005 में। आप लोग देखिएगा, सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन हम लोगों के क्वेश्चन में पूछ रहा है केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो बेच्चू 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1921 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1989 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 2005 में इसकी स्थापना हुई। तो इस वजह से सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? बेच्चू है। इस द राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस द राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग इसमें क्वेश्चन गलत करके आएंगे। जब देगा कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय अगर हटा दे, केंद्रीय न पूछे तो इलाहाबाद होगा। लेकिन अगर केंद्रीय पूछ दे, अगर केंद्रीय पूछ दे तो क्या हो जाएगा? बेच्चू सबसे पुराना हो जाएगा, सबसे पहला विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, अगर सबसे पुराना पूछे, बस पुराना पूछे, केंद्रीय हटा दे, केंद्रीय हटा दे, सबसे पहला विश्वविद्यालय तो हो जाएगा इलाहाबाद। लेकिन अगर केंद्रीय पूछेगा तो केंद्रीय अगर लगाएगा तो बेच्चू हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय का सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी मिला था इसको, ये इलाहाबाद को, ये 2005 में मिला था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में, मेरठ में। तो ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? आगरा में। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, तो इस द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? ठीक है, बीएचयू भारतीय हिंदू, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, ये राज्य नहीं है, ये केंद्रीय है। ठीक है,
कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेंट्रल गवर्नमेंट। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, तो ये क्या है? राज्य है, स्टेट है। तो इज द राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? डी। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। ये क्या है? कथन है हमारा। कारण दिया है कि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। क्या है? मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका क्या है? उद्देश्य है। आइए देखते हैं कि क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहा है कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उटंड मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे पंडित सदल मिश्र। बी कह रहा है पंडित जुगल किशोर मिश्र। सी कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर मिश्र। ठीक है, कौन थे? तो पंडित जुगल किशोर मिश्र थे। इज द राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। कब? 1999 में, 2000 में, 2001 में और 2002 में। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। कब किया गया था? 2001 में। ठीक है, इज द राइट आंसर। ये 2000 से 2001 के बीच में शुरू किया गया था। ठीक है, स्कूल चलो अभियान। इसका उद्देश्य था कि सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालय की संख्या है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कितना है? 4 है। 4 कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है ये आप नाम सुन लीजिएगा, अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। पहला है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में स्थित है। इसका स्थापना 1976 में किया गया था। तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, जिसकी स्थापना 2000 में किया गया था, सन 2000 में। और चौथा है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। ठीक है, इसका स्थापना 2010 में किया गया था। ठीक है, ये 4 यूनिवर्सिटी हैं कृषि के संबंधित, कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। इसको चारों को आप याद रखिएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी 1950 में, 1955 में, 1965 में, 1976 में। तो इस द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 1976 में। कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1976 में हुआ था। इस द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी 1947 में, 1950 में, 1962 में, 1972 में। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा डी। इज द राइट आंसर हो जाएगा डी। 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। इज द राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। बी कह रहा है आचार्य नरेंद्र देव। सी कह रहा है बाबू शिव प्रसाद गुप्त। डी कह रहा है महात्मा
गांधी। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर सी हो जाएगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त। काशी विद्यापीठ स्थित कहाँ है? तो वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। किसके द्वारा किया गया था? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, इज द राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया था 2004 में, 2010 में, 2005 में, 2012 में। ठीक है, तो ये कब शुरू किया गया था? तो 2004 में शुरू किया गया था। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय होता है ये जिला में एक ही होता है और इसमें सिर्फ बालिका वर्ग पढ़ता है। कौन पढ़ते हैं? सिर्फ बालिका वर्ग। गर्ल पढ़ती हैं। कौन पढ़ते हैं? तो आरक्षण वाले पढ़ते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी या भूतपूर्व सैनिक, या जितने भी आरक्षण के लोग होते हैं ये लोग पढ़ते हैं। इसमें जनरल की लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। और ये विद्यालय 6 से 8 तक चलता है। ये विद्यालय कितना चलता है? तो 6 से 8 तक चलता है। इज द राइट आंसर इसका 2A हो जाएगा, जो 2004 में इसकी स्थापना हुआ था या शुरू किया गया था। ठीक है, तो इज द राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में समान केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है। तो इसका इज द राइट आंसर 4 हो जाएगा। कै गो है? 4 गो है। इज द राइट आंसर 4 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्कूल में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में, 2004 में, 2007 में, 2010 में। तो इस द राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। 1995 में मिड डे मील शुरू किया गया था। ठीक है, क्या शुरू किया गया था? मिड डे मील। मिड डे मील का मतलब यही था कि दोपहर में बच्चों को खाना दिया जाए जिससे वो कुपोषण के शिकार न हो, उनके अंदर एनर्जी बनी रहे, जिससे वो कि आगे का पाठ्य सही से सही तरीके से कर सकें। ठीक है, ये मिड डे मील शुरू किया गया था, ये योजना 1995 में, और नामांकन बढ़ाना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि बच्चों की जो संख्या थी कॉलेज प्राथमिक स्कूलों में उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, इज द राइट आंसर इसे ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संस्थापक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, मदन लाल, मुन्ना लाल, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य हो गया था? 1947 में, 1997 में, 1968 में, 1977 में। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा 1968 में। 1968 में इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। 1968 में उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्य के लिए हिंदी अनिवार्य हो गई थी। हिंदी क्या हो गया था? अनिवार्य हो गया था। कब हो गया था? तो 1968 में। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है लखनऊ में, पंतनगर में, मेरठ में, सहारनपुर में। अभी ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराया था, जबकि चार विश्वविद्यालय कृषि संबंधित थे, तो उसमें हमने आपको नाम बताया था। कहाँ स्थित है? तो मेरठ में। इज द राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 2000 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2000 में इसकी स्थापना हुआ था। मेरठ में स्थित है। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के
कादत्व में निकालना शुरू हुआ था? जागरण, हंस, बनारस अखबार, सरस्वती। तो इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा बनारस अखबार। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनारस अखबार। ठीक है, बनारस अखबार जो है कि निकाला गया था। ठीक है, इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रदेश में निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो था वो 1845 में निकला था। गोविंद नाथ दत्ते द्वारा निकाला गया था बनारस अखबार। ठीक है, उसका नाम क्या था? बनारस अखबार। इज द राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। ये कह रहा है कि कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? कानपुर में स्थित है, ठीक है, विश्वविद्यालय, और किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे ये रखा गया है? तो किसके नाम पे रखा गया है? चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थित है। तो इस द राइट आंसर ए हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी जो वो 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। किसके नाम पे है? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे है। ठीक है, इस तरह से आज की सीरीज में आप लोगों के सामने ख़त्म किया, और इसमें जो भी टाइमिंग है थोड़ा सा रुक गया था वीडियो, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ी सी टूटियाँ हो गई होंगी वीडियो में, हम जानते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने 36 क्वेश्चन में कितना, 36 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, कितने क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं, ये कमेंट करके बताइएगा, हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए तब तक मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन के साथ, ज़बरदस्त के साथ, नए जोश नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।